आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। इस बैठक में दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद दिल्ली को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि संसद का सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है और किसानों ने संसद के घेराव करने का भी ऐलान किया है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है। आपको बता दें कल जिस तरीके से उपद्रव किया गया था उसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी। और आपको ये भी बता दें कि संसद का सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है और किसानों ने संसद के घेराव करने का भी ऐलान किया है। बीते 63 दिनों से लगातार किसान दिल्ली की सड़कों पर है और कल जो तस्वीर देखने को मिली वो वाकई चिंता करने वाली है, जिसको लेकर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार अब सवाल उठने लगे हैं। और संवाददाता राजकुमार चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी फिलहाल चल रही है। कब तक बैठक चलेगी, कौन कौन इसमें शामिल है और किन मुद्दों पर बात इस बैठक में हो रही है? बेसिकली मनीषा, वर्चुअल माध्यमों से ये मीटिंग शुरू है क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू होना है संसद का। उससे पहले बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तमाम मंत्रालयों से क्या क्या प्रस्ताव किस किस तरीके से रखने हैं उसको संसद के लेकर उसकी तैयारी से पहले इस मीटिंग को माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां दिल्ली में बने हुए हैं, कल के इस मसले को इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल ये मीटिंग चल रही है और क्यों 29 तारीख को संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्या क्या नए प्रस्ताव आने हैं। कुछ नए प्रस्तावों को कृषि कानून में जो भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको लेके इस मीटिंग से तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, उसके अलावा वाणिज्य मंत्री के अलावा कृषि मंत्री और तमाम मंत्रालयों के मंत्री जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। दोपहर तक तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग चलने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद क्या परिणाम निकलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले मंगलवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा की गई, क्योंकि देखिए उसके बाद दिल्ली को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया। और राजकुमार जी, जो तस्वीर कल देखने को मिली है, गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले से झंडे को हटा दिया गया, अपने तिरंगे को हटा दिया गया, वाकई शर्मनाक है। बिल्कुल बेहद शर्मनाक दिन कल रहा है। 72 साल की आज़ादी कल हुई है। इसको लेकर जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां कल बने, निश्चित तौर पर काले अध्याय के तौर पे इसको माना जाएगा और इसके लिए बहुत सलूट करने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस ने जो संयम रखा, क्योंकि इस तरीके के मुट्ठी भर आंदोलनकारियों को से निपटना दिल्ली पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी संयम बनाए रखा। और कल बड़ी घटना हो सकती थी यदि अगर दिल्ली पुलिस आपाक होती, जिस तरीके से सड़कों पे आंदोलनकारियों तथाकथित कहेंगे, क्योंकि जो आंदोलनकारी इस तरीके की चीजें नहीं होती। क्योंकि कल जो नंगा नाच वहां पे दिख रहा था वो बिल्कुल उपद्रवी उन्हें कहा जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कल का जो दिन है, आप ये देखिए कि सुबह 8:30 बजे से तांडव शुरू हुआ और दोपहर तक तांडव होता रहा। इसमें 125 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें से 30 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उसके अलावा बिल्कुल जो खासतौर पर गणतंत्र दिवस पर शर्मसार करने वाली है। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए।